हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जोर से प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गुड, आमेन। तो हर समय हमारा प्रभु भला है, हमें सारे आशीष देता है। आज का जो हमारा दिन है वो है डे ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार का दिन। अधिकार के विषय में हमें प्रभु ने कई तरह के अधिकार दिए हैं। जब हम मसीह में आते, क्रिश्चियन बनते हैं, मसीह के पीछे चलने की बात जब हम सोचते हैं या फिर हम मसीह के पीछे चलेंगे ये ठान लेते हैं, तब से प्रभु हमें कोई जिम्मेदारी देता है, हमें कोई अधिकार देता है, हमें अधिकार मिलता है और हम मसीह में धन्य हो जाते हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। आओ प्रभु के वचन को सुने, पहले प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद, वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु हम आशीष पाए हुए आपसे प्यार हम करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हर वक्त हमारा भला सोचते हैं, आप हर वक्त हमसे प्यार भी करते हैं और हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। हमें अच्छी तरह से आप ही समझ पाते हो और प्रभु हमारी जरूरत भी आप ही पूरी करते हो, चंगाई भी आप ही देते हो, सामर्थ भी आप ही देते हो। प्रभु पवित्र आत्मा का वचन भी आपने ही दिया है। यीशु मसीह, हम आपके वजह से जीवित है और आपके चरणों में झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जो वचन हम सुनने वाले हर एक को सहाय करो प्रभु। वचन आपके बातें बाइबल पढ़ने के लिए, वचन अध्ययन करने के लिए सहायता मांगते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते, हमसे बात करो। यीशु मसीह के नाम में विनती है, बोलो आमीन। जोर से हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज लॉर्ड। तो आज का जो हमारा दिन है, आज संडे है और हम अधिकार के विषय में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। जो लोग बड़े होते हैं उनको लगता है कि हम अधिकारी है, मुझे बोलने की अधिकार है, मुझे ये मैं पहनूंगा, ये पहनने का मेरा अधिकार है, ये खाना तो हम ही खा सकते हैं, आपको नहीं खाना है, गाड़ी में आगे हम ही बैठेंगे, आपको नहीं बैठने का है। जगह के लिए अधिकार लोग बोलते हैं, राइट कहते हैं, ये मेरा अधिकार है, ये आप नहीं पहन सकते हो, बच्चों का खेलने है ये हमें पहनना है। अधिकार कपड़ों से पहचाना जाता है, जगह से पहचाना जाता है, नाम से पहचाना जाता है कि भाई अधिकार है इसको। जो सच्चाई है आज हम प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय 29 पद में, तब प्रभु यीशु ने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। 7वां अध्याय, मत्ती 7वां अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, लोगों को जब प्रभु ने प्रचार किया, बात सुनाई, तब लोगों ने कहा, 7:29, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के। साधारण लोग सोचने लग गए कि ये शास्त्री समान नहीं बोलता है, ना कोई फरीसी के समान, ना कोई साधारण जो अधिकार होते हैं उसे समान, लेकिन परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। ये तो यीशु मसीह सबको ऐसे उपदेश देता है, सब आश्चर्य हो गए। यहाँ पे लिखा है कि लोगों ने कहा ये एक अधिकारी हो, वैसे ये बातें सुनाता है। कई बार हम कहते हैं, तू कौन है चुप करने वाला, तू कौन है कहने वाला, डांटने वाला, तू कौन है, ऐसे हम कहते हैं। अधिकार, लोगों ने कहा सचमुच ये एक अधिकार समान बात करता है। 5 सच्चाई कहूंगा अधिकारी के विषय में। जो अधिकारी होता है वो दूसरे को अधिकार देता है, एक सच्चाई ये है। जो अधिकारी होता है वही अधिकार दे सकता है। मान लो घर हो, भाई मेरा घर है, मेरा अधिकार है, मैं तेरे को तेरे नाम पे अधिकार, मेरा अधिकार है, मेरा घर तेरे नाम हो गया। हमारे
हम यदि अधिकारी है तो हम किसी को अधिकार दे सकते हैं। मत्ती यूहन्ना 19वां अध्याय 11 पद में प्रभु को जब पकड़ाया गया तब प्रभु ने कहा, पिलात तूने मुझे पकड़ा है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तुझे अधिकार दिया गया है, इसीलिए तू मुझे पकड़ रहा है। तो अधिकारी जो होता है वो दूसरे को अधिकार दे। अगर जैसे मान लो आपने बोल दिया, आप मेरा बेटा तुम्हारे नाम, मारो काटो डांटो आप जानो, चलो छोड़ दो, तो मैं अधिकार इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जो अधिकारी होता है वो दूसरे को अधिकार दे सकता है। दूसरी बात, अधिकार जब किसी के पास होता है तो उसके वो काबिलियत भी होती है। यदि आप सचमुच आप अधिकारी हो तो आप में कोई काबिलियत होनी चाहिए। मत्ती के समाचार 25वां अध्याय 15 पद में प्रभु ने कहा, एक इंसान था और उसने जो अधिकार थे उसके पास उसने दिए और लोगों को बुलाया, एक मेरा सेवक इधर आ, एक दूसरा सेवक इधर आ, एक तीसरा सेवक इधर आ, भाई तुझ में काबिलियत है, तुझ में थोड़ा सामर्थ्य है, तू 5 ये सिक्के ले, तुझे पास मुझे लगता है तू 5 सिक्के का कुछ कर सकता है, तू इसका इस्तेमाल कर सकता है, तू इसको संभाल सकता है, तू बढ़ोतरी कर सकता है। तो जो अधिकारी होता है उसके सामर्थ्य अनुसार उसके पास इतना अधिकार रहता है। मत्ती के समाचार 25वां अध्याय 15 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, एक को 5 तोले, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। यहां पे लिखा है सबको बुलाया, किसी को 5, फिर किसी को 2 और किसी को 1, और हर एक को उसकी सामर्थ्य अनुसार। आमीन। तो यदि आप पास्टर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको इतना सामर्थ्य नहीं है, आप कितने बच्चे को संभाल सकते हो उतने को पैदा कर सकते हो। आप शक्ति कितनी है, बोले मेरे पास बहुत शक्ति है, 100 बच्चे की मां बन सकती हूँ। अच्छा 100 बच्चे को संभाल सकती है, इसका नाम क्या है, छोटू मुन्नू नन्नू मन्नू पुन्नू किन्नू, ये पन्ना लाल, ये पता नहीं ये कहां से किसका है, तू नहीं तू कई लोग होते हैं, कई लोगों को होता है कि संभाल नहीं पाते हैं। यहां पे अधिकार दिया गया शक्ति अनुसार। तो परमेश्वर जब देता है, आपकी शक्ति कितनी है, आप कितने पैसे संभाल सकते हो। मेरे तो आके खर्ची हो जाते हैं, देखो अभी कुछ नहीं है तो नहीं होगा, तो मेरे पास संभालने की शक्ति नहीं है। कई लोग पता है करोड़ों रुपया संभाल सकते हैं, हमारे पास मान लो 10 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए तो भी खर्च हो गए, संभाल नहीं पाएंगे आप। चलो मैं कहूंगा 1000 आप 1 महीने तक संभाल के रखो, 1000 1 महीने तक संभाल के रखो। हाँ दूसरे जो पैसे उसको यूज करो कोई बात नहीं, पर 1000 जो आपका है उसको संभाल के रखो 1 महीने तक। तो अधिकार होता है, अधिकारी होता है वो दूसरे को अधिकार दे सकता है। दूसरी बात, जो अधिकारी होता है उसमें काबिलियत होती है। आमीन, उसमें काबिलियत होती है। आमीन। तीसरी बात, ये अधिकार जो है वो आपको रिश्ते में मिलता है। आपको जो अधिकारी है तो आपका कोई रिश्तेदार होगा तभी आपको ये अधिकार मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 27 पद पढ़ो जोर से। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा मुझे न्याय करने का अधिकार दिया है। क्यों अधिकार मिला है? इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। काबिलियत है तो अधिकार है, रिश्ता है तो अधिकार हो। आमीन। रिश्ता होगा तो अधिकार मिलेगा। आपका परमेश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता है, जितना गहरा रिश्ता होगा उतना तुम्हें उसकी जो सारी बातें उस पर नियुक्त करेगा, आपकी शक्ति अनुसार नियुक्त करेगा। आपका कितना अच्छा गहरा रिश्ता है वो अनुसार आपको
परमेश्वर अधिकार देगा। आमीन। तो हम यदि चाहते हैं प्रभु मुझे अधिकार दो, अधिकार दो, आपका रिश्ता कितना है। दूसरी बात, आप कितना सह सकते हो या कितना आप बोझ उठा सकते हो, आप में कितनी शक्ति है, ये भी निर्भर करता है अधिकार आपका पाने के लिए। चौथी सच्चाई देखते हैं, यदि आप जीत जाते हो तो आपको अधिकार मिलता है। मान लो कोई पास हो गया, पप्पू पास हो गया तो समझ लो उसको कुर्सी पर बैठ गया। आमीन, आमीन। तो कोई बैठता कब है, जब उसको जीतता है। तो जीतने के बाद तो कोई कहेगा इसको तो रिश्वत खिलाएगी, रिश्ता अच्छा है, इसका है, उसका अधिकार मिल गया। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है पास पढ़ 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 के अधिकार पाया हो, ये भी हो सकता है। आमीन। तो हम तो कह नहीं सकते क्यों कोई अधिकारी है, कोई क्यों पद पर है, हम नहीं जानते। पढ़कर भी हो सकता है, रिश्ते से भी हो सकता है, और काबिलियत के लिए भी प्रमोशन कहे अधिकारी में हम अव्वल हो सकते हैं। आमीन। तो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 26वें पद में लिखा है, जो जय पाए जो और जय पाता है, जय और मेरे- पाता है, एग्जाम दी जय, एग्जाम दी जय, तो और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। अधिकार हमें प्रभु के अनुग्रह में मिलता है, सच बात है। काबिलियत, रिश्ता, जय पाते हैं। और पांचवी बात देखते हैं, यूहन्ना 1:12 में शर्त होती है, यह देख तू यदि मेरे साथ रहेगा, मुझे मदद करेगा, मेरा ये करेगा वो करेगा, तो फिर तेरे नाम में लिख दूंगा। ऐसे कई लोग कहते हैं कि भाई इसको कोई रिश्तेदार है क्या तू, तेरे को क्यों घर मिल गया, कहीं क्या तूने कोई रिश्वत दी थी क्या है, क्यों? बोले उसने बोला था देख मुझे संभालेगा, मुझे ये करेगा, सेवा ये करेगा, तो फिर मैं तुझे ये सारा नाम तेरे नाम कर दूंगा। यहां पे यूहन्ना 1:12 पद में प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने यीशु को अपनाएगा, नियम क्या है, जो यीशु को अपनाएगा, जो यीशु प्रभु पर विश्वास करेगा, उसको परमेश्वर अपने बच्चे ठहराएगा। 12वां पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने ने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, शर्त यह थी जो ग्रहण करेगा और उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। तो आप परमेश्वर के बच्चे हो जाओगे। आमीन। तो यहाँ पे हम 5 बातें देखते हैं अधिकार के लिए, पाने के लिए। यदि आप परमेश्वर की शर्त अनुसार, जो उसने नियम बनाया उस अनुसार चलते हो तो अधिकार पाते हो। हाँ, आप काबिलियत हो, काबिल हो आप तो अधिकार पाते हो, योग्य हो तो आप ठहरते हो अधिकार में। यदि आप जय पाते हो उसने कही हुई बातों पर तो आप अधिकारी होते हो। यदि आपका अच्छा रिश्ता हो तो भी आप अधिकार पे आ सकते हो। और परमेश्वर करे आपके हमें अधिकार मिले, और यह अधिकार जो यदि हमें मिलता है तो हम चाहे उसको मुफ्त में भी दे सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक 5 बात मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में लोगों को अधिकार मिला था। एक आदम था, उसको अधिकार मिला, कहा सब ये तेरे हाथ में, तेरे हवाले, तू सब पर प्रभुत्व करेगा। पर ये आदम ने अपनी जो अधिकार दिया गया था उसको उसने गुमा दिया, कहे कि वो बहक गया, कहेगे वो, उसने अपनी औरत की बात मानकर पाप भी कर लिया। जो वचन परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उसको मना किया था फल खाने को, वो उसने खाकर वो उसको जो अधिकार मिला था, प्रभु बना था एदनवाड़ी का, वाटिका का आदम, उसने उसको कम माना अधिकार को, और वो अधिकार उससे हाथ से चला गया। तो अधिकार हमारा चला जा सकता है यदि हम उसका सम्मान न करें। अधिकार का इस्तेमाल न करोगे तो आपका अधिकार चला जाएगा। दूसरी बात, काइन पहला बेटा था, और हमें पता है हाबेल काइन परमेश्वर के पास अर्पण लाते हैं। काइन लाता है, हाबेल भी लेके आता है, छोटा बेटा लाता है आदम का, बड़ा बेटा आदम का, वो भी काइन कुछ अर्पण लेके आता है, वेदी पर लगाते हैं। परमेश्वर काइन का
अर्पण ग्रहण करते हैं। लेकिन ये काइन का मना होता है और काइन को बड़ा गुस्सा आता है। काइन अपने छोटे भाई को मार देता है। परमेश्वर कहता है तेरा भाई कहाँ है? तो कहता है, काइन कहता है, मैं क्या उसका संभालने वाला रखवाला क्या हूं? हाँ भाई, तुझे तेरे भाई को संभालना है। तुझे जो अधिकार मिला है तूने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तूने इस जो अधिकार है उसका गलत फायदा कहे। यदि आप अधिकारी पे हो और यदि आप अधिकार को गलत उसका फायदा उठाते हो तो आप परमेश्वर की निगाह से हट जाते हो। ये बड़ी दुख की बात है। काइन बड़ा बेटा वो कहता है कि मैं क्या रखवाला हूं? हाँ, तुझे रखवाली के लिए, तेरे छोटे भाई को संभालने के लिए, तेरे भाई को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए तुझे अधिकार मिला है। तो ये काइन ने अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। आदम ने अधिकार को कम माना या अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया, चला गया। काइन अधिकार था संभालने का बेटे भाई को, बेटे समान प्यार करने का, पर उसने उसको मार दिया। एसाव एक भाई है, उसने अपने छोटे भाई याकूब को अपना जो पहला था या फिर कहे जो ज्येष्ठ बड़ा बेटा होने का जो मान है, सम्मान है, वो बड़े एसाव ने अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया। अधिकार मिला है, दे दिया, अधिकार चला गया। उत्पत्ति 25वां अध्याय 31 और 33 पद पढ़ो। याकूब ने कहा, याकूब को बड़ी भूख लगी और कहा मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। छोटे भाई ने कहा मैंने बनाया साग, देख लाल लाल साग है, खाएगा? बोले खाऊंगा। बोले दे, नहीं, पहले तू मुझे पहले बड़ा बोल, बड़ा भाई बोल, बड़ा भाई बोल, चल बोल। मैं मोटा भाई, मोटा भाई बोल, मोटा भाई बोल। क्या लिखा है? उत्पत्ति 25:31। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव बेच दे तो ही तुझे खाना मिलेगा। और 33 पद। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। एसाव ने अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया, अधिकार बेच दिया। अधिकार आपका चला जाता है जब आप बेच देते हो, अधिकार को आप सम्मान नहीं करते हो। परमेश्वर ने कुछ भेंट दी हो और आप दे देते हो, ये बड़ी दुख की बात है। आपका अधिकार चला जाता है। पांचवी बात देखते हैं, मूसा को अधिकार मिला था। मूसा ने यूं कहा, निर्गमन 4:10 में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मुझे बोलने में मुझे प्लीज प्रभु, प्लीज मुझे बोलने में दिक्कत है। और न तो मैं पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने तू लगा। मुझसे बात करता है पर मुझे थोड़ा तकलीफ होती है मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। परमेश्वर ने कहा, ओके, मैं बोलने में, मूसा कहता है मैं बोलने में मंद और इसमें भद्दा हूँ। अपने बद्दा अलग होते, बद्दा हूं और बोलने में बद्दा हूं। और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। मूसा ने कहा, देखो प्रभु, मैं अधिकार होने के लिए लायक नहीं हूं, मुझे बोलना आएगा नहीं। इतने सारे लोगों को बोलना तो बड़ी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। लोग कैसे कैसे लोग होते, मेरे से बड़े लोग होते, मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग होते, मेरे से बड़े सुरवीर लोग होते, मुझसे भी ज्यादा शायद सुंदर लोग भी हो। प्रभु, मुझे लगता नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट आदमी हूँ। प्रभु, अधिकार के लिए मुझे काबिल नहीं मैं लगता हूँ। खुद को मैं मानता हूँ कि मैं बोलने में बद्दा हूँ। तेरा पद। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। 14 पद। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। 11 पद। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मूसा, बोलने की बात क्यों करता है? मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा या बहरा
या बहरा बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कौन कर सकता है? किसमें ऐसी ताकत है? मैं हूं ना तेरे साथ। 14 पद। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है वो बोलेगा ना। हाँ, और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हारून को बुलाया गया। बाइबल में लिखा है हारून को परमेश्वर ने बुलाया। मूसा को बुलाया। मूसा बोले मैं याजक बनने को लिए वो मंदिर में वो सेवा घंटी वंटी वो परमेश्वर आपका भवन में वो बड़ी बात है। प्रमुख याजक प्रभु नबी अंदर जाने की बात तो बड़ी कठिन बात है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने मूसा को बुलाया। प्रभु ने हारून को, बाइबल में लिखा है प्रभु ने हारून को बुलाया। इब्रानी पत्री 5वां अध्याय में लिखा है ऐसा कोई नहीं, हारून को प्रभु ने चुना, हारून को प्रभु ने बुलाया। हारून को बड़ा पता है क्या हुआ? हारून को उसने ये मूसा ने हारून का अभिषेक किया कि तू अधिकारी है। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। ये मूसा अपने भाई को सलाम करता है कि तू अधिकारी है, तू मंदिर में जाया करेगा, मंदिर में तू सेवा करेगा, तेरे बच्चे सेवा करेंगे। लगता नहीं मूसा के कोई बच्चे ने कुछ किया हो, पर हारून के बच्चे बच्चे के बच्चे वो सारी जाति मंदिर में लेवी लोग याजक बन गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु जब हमें अधिकार देता है, हमने क्या, हम कई बार कहते हैं मैं लायक नहीं हूं, शायद मैं हूं, खुद हूं, ऐसे कई लोग कहते हैं, बोले मैं अधिकारी नहीं हूं, मुझे इनको प्रार्थना बोले, वचन बोलोगे आप, यही चलता है, गीत गाओगे, मुझे नहीं, पीछे ऐसा करके हम जो मान मिलता है, जो हमें अधिकार में कुछ कहने के लिए परमेश्वर चुनता है और हम उसके लिए मना करते, ये बड़ी दुख की बात है, गलत बात है। हमें परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उठाना चाहता है, हमें उसको कभी भी तुच्छ नहीं मानना है। आमीन। प्रभु यीशु ने अच्छी तरह से अपनी सेवा बजाई। पौलुस कहता है कि हमें जो अधिकार मिला है हमने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है और हमने जो अधिकार मिला है हमने उसका सही इस्तेमाल किया है, किसी का नाश किया नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम चाहते हैं मुझे अधिकार बना दो, प्रेरित बना दो, नबी बना दो, प्रबोधक बना दो, कुछ भी हम कहते हैं, परमेश्वर सुनो, मुझे यहां चाहिए प्रभु, मुझे ये जगह दे दो प्रभु, देखो फिर देखो प्रभु, मुझे मोदी बना दो, मुझे जगह पे बिठा दो प्रभु, देखो मैं एक दिन में कैसा काम करता हूं। ऐसे कई बार हम चाहते सोचते कि मुझे भी ये पद मिल जाए। हमें कई बार प्रभु मौका देता है पर हम भूल जाते हैं। प्रभु ने जो मैं कहूंगा प्रभु को 7 अधिकार मिले थे। पहला अधिकार प्रभु का देखते हैं यूहन्ना 17:2 में, प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला जीवन। यीशु मसीह आप जाओ धरती पर, पिता ने कहा, और 17:2 में लिखा है प्रभु ने कहा पिता ने मुझे अधिकार दिया है, मैं चाहूं उसको जीवन दे दूं। कितना अच्छी बात है। आमीन। मान लो प्रभु ने कहा हो तू छुएगा, अधिकार है, तू छुएगा सोना हो जाएगा। अरे प्रभु मैं हाथ अभी नहीं रखूंगा, इस पे तो नहीं, ये मेरा दुश्मन है, इसके घर पे जाके अधिकार। क्या लिखा है? क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। प्रभु यीशु के लिए लिखा है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। तो प्रभु यीशु को जो अधिकार मिला, पहली बात आप प्रभु जिसको चाहो उसको जीवन दो, लाजरस को दे दो। आप जो अधिकारी होता है वो किसी के नीचे नहीं होता है, उसको स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्र होता है, वो चाहे उसको जीवन दे सकता है। आमीन। तो अधिकार, जीवन का अधिकार। दूसरी बात देखते हैं मार्कस सुसमाचार 2:28 में प्रभु ने कहा, ऐसे कहा, ये साब्बात दिन है ना, उसका भी मैं प्रभु हूं। आप चाहे काम नहीं करोगे पर मैं तो कर सकता हूं, मैं अधिकारी हूं। और एक
2:10 में लिखा है, मैं चाहूं उसको माफ करता हूं। आमीन। तो प्रभु को अधिकार था, वो चाहे इसको माफ, जिसको चाहे उसको माफ करने का अधिकार यीशु को था। आमीन। दूसरा अधिकार यीशु का था, वो चाहे उसको माफ करे। आमीन। आमीन। यदि हमें ऐसा अधिकार मिल जाए कि तू प्रार्थना करेगा, तू बोलेगा उसको माफ कर दो, पिता कहेगा चल भाई माफ किया, तू खाली बोल दे इसको माफ कितने को माफ करना है तू लिख दे। अरे तेरा कितना है, बोले 80 है, तो कोई बात नहीं 50 लिख दे चल। अधिकार मिला हो तो हम किसी को छोड़ा सकते हैं। यीशु मसीह को दूसरा अधिकार था, माफ करने का अधिकार था। आमीन। और लोग ने कहा ये कौन है किसी को माफ करता है? तो यीशु मसीह को जीवन देने का अधिकार था, वो चाहे उसको जीवन दे सकता था, वो चाहे उसको माफ कर सकता था। यूहन्ना 5:22 में लिखा है, पिता ने मुझे न्याय करने के लिए, सबका न्याय करने के लिए अधिकार दिया है। मुस्लिम लोग भी मानते हैं यीशु मसीह ही सबका न्याय करेगा, वो आएगा जब। तो वो तो कहते हैं बाइबल में पहले से, ये कुरान लिखा गया उसके पहले से बाइबल में ये बात लिखी गई थी कि यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। आमीन। कुरान आया उससे पहले तो बाइबल में लिखा हुआ था। पौलुस ने भी कह दिया कि एक आदमी है जिसके जरिए परमेश्वर वो न्याय करेगा और वो यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम 17:31 में लिखा है कि यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर सबका न्याय करेगा, यीशु मसीह को रखेगा और यीशु मसीह को न्याय का अधिकार है। रोमन 2:16 में भी लिखा है कि मैं सुसमाचार कहता हूं, पौलुस कहता है मेरा यह सुसमाचार है, यीशु को यह अधिकार है, वो सबका न्याय करेगा। आमीन। तो हमें किसी का न्याय नहीं करना है, एक अधिकारी है, उसको अधिकार मिल चुका है, वो सबका न्याय करता है। आमीन। आमीन। तो यीशु को, प्रभु को जीवन का अधिकार है, चाहे वो जिसको चाहे वो जीवन दे सकता है, माफ कर सकता है, न्याय भी वो करेगा। आमीन। उसको अधिकार है, वो न्याय करेगा। शायद कोई स्वर्ग में जाके मान लो मर गया, जाके बोलेगा भाई मेरा न्याय कौन करेगा? ए यीशु तू नहीं न्याय कर, तू तो मच्छी खाता था, तुझे न्याय नहीं करना है। अरे भाई यही न्याय करेगा। कोई सोचेगा मेरा बाबा था, मेरा गुरु था, मेरा वो था, शायद वो बैठेगा और मेरा न्याय करेगा क्योंकि मैंने उसकी भक्ति करी है, ये भगवान को मैंने माना है, ये भगवान शायद मुझे बचा लेगा, ये भगवान अगर बैठा होगा तो मैं वहां उसके सिंहासन पर जाऊंगा और वहां जाके कहूंगा, रोऊंगा मुझे बचा लो। पर सारे जो भगवान गुरु है उन सब वो न्याय के समय परमेश्वर के आगे खड़े रह गए। हर एक का न्याय यीशु मसीह करेगा, ऐसा बाइबल कहता है। तो प्रभु को अधिकार था। आमीन। दूसरा अधिकार देखते हैं मत्ती की सुसमाचार 12:28 में। प्रभु यीशु ने कहा मैं परमेश्वर की उंगली से, पवित्र आत्मा से भूतों को निकालता हूं, मुझे अधिकार है। आमीन। क्या लिखा है? पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मैं निकालता हूं। लूका का सुसमाचार 13:32 में प्रभु ने कहा जाओ वह आदमी को कह दो मैं आजकल भूत निकालता हूं। तो प्रभु चाहे भूत निकालना, वहां जाके निकालेगा। आमीन। मान लो कोई भंडारा कोई चला हो, बड़ा लोग खड़े हो, बैठे हो, बड़ा क्रूसेड हो, बड़े समुदाय हो, लोग हो, वहां पे प्रभु चाहे यदि उसको दया आए या प्रभु चाहे तो वहां पे जाके दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। आमीन। उसको अधिकार है, वो चाहे कहीं पे भी चाहे, किसी में भी चाहे निकालना, प्रभु निकाल सकता है। आमीन। तो ये अधिकार है, प्रभु चाहे किसी में से भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। आमीन। तो यीशु मसीह को अधिकार था। मार्क 1:14 और प्रभु ने अपने 12 चेलों को कहा जाओ तुम जाके सुसमाचार देना, प्रचार करना। 15 में लिखा है और प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया भूतों निकालने के लिए। आमीन। तो हमें कोई कुछ बोलना नहीं है, मंत्र बोलना नहीं है, पानी छिड़कना नहीं है, क्रॉस लगाना नहीं है, ना कोई दोहरा धागा बांधना है, ना कोई ताबीज बांधना है, लोगों को कोई कपड़ा नहीं बांधना है। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए हमें सिर्फ यही कहना है मुझे यीशु ने कहा है जा बेटा भूत निकाल, तो मैं तुझे भूत निकाल कहता हूं, निकल जा। हमें इतना ही करना है, हमें नहीं 40 बार बोलना है हालेलुया हालेलुया, हमें कुछ करना नहीं है, हमें ऐसे ही भूत निकालते। आमीन।
तो यीशु मसीह चाहता वहां गया, चाहे सब जगह पे लिखा है, जाते जाते अच्छा करता गया, जो शैतान के बंधन में से, चंगुल में से निकाल के सबको ठीक करता फिरा, क्योंकि उसके पास अधिकार था। आमीन, आमीन। तो प्रभु हमें अधिकार देता है। यहां पे बात देखते, भूतों निकालने के सारे दुष्ट आत्मा पर, अरे शैतान क्यों ना हो, उनका सरदार, उसको भी निकालने के लिए प्रभु के पास अधिकार है। आमीन। जब यीशु मसीह आता है, भूत कांपते हैं, दुष्ट आत्मा कांपती है, ये सारे जो आत्मा है वो सारे भाग जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। आमीन। भूतों पर अधिकार है। और एक बात देखते, प्रभु को अधिकार किस पर है। मत्ती 26-28 अध्याय 18 पद पढ़े, वहां पे लिखा है, यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया स्वर्ग गया है। पृथ्वी, चाहे कितने भी आत्मा हो, चाहे कितने भी दूत हो, चाहे कोई भी कुछ हो, सब पर मुझ मेरे पास अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। तो यीशु मसीह के पास सब जगह का अधिकार है। आमीन। सूरज, चंद्र, तारा, प्रभु कहे तारा इधर गिर, नहीं तारा साइड में से थोड़ा हिला दे, पूरी धरती हिला दे, आ जाएगा बाजू में से, थोड़ी ऐसे हिल जाएगी। बोले गुल गुल घूमता था मैं अच्छी तरह से, बोले बहुत घुमा दिया, बोले। तो प्रभु के पास इतना भी अधिकार दिया गया है। आमीन। और एक अंतिम बात देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय 9वां अध्याय 8वां पद। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। बाप रे, देखो देखो, ये आदमी, ऐसा भी अधिकार क्या परमेश्वर दे सकता है। लोग डर गए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मेरे पास अधिकार है, मैं अपना प्राण, यूहन्ना 10वां अध्याय 18 पद में लिखा है, मैं अपना प्राण देता हूं। मैं चाहूं अपना प्राण दे सकता हूं, मैं चाहूं अपना अधिकार दे सकता हूं, मैं चाहूं मेरे कुर्सी का है, मेरा जो मान है, या फिर मेरा जो गद्दी है, उस पे बिठा सकता हूं। मैं चाहूं तो तुझे ये सब दे सकता हूं। तो प्रभु के पास जो अधिकार थे, वो दूसरे को अधिकार दे सके वैसे काबिल था। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। लोग डर गए, कहने लगे, बड़ी अद्भुत बात है, यीशु मसीह, ये इंसान के पास इतना सारा अधिकार। लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय 5वां पद पढ़े, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। तो हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ। सब लोग डर गए, तो हमें ये यीशु से डरना चाहिए। आमीन। हमें यीशु से डरना चाहिए, क्योंकि उसको कोई नियम नहीं है, यानी वो अधिकारी है। वो चाहे उसके क्षमा कर सकता है, चाहे उसको जीवन दे सकता है, वो चाहे उसको चंगा कर सकता है, वो चाहे उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल सकते, वो चाहे ऐसा न्याय कर सकता है। आमीन। हमें उससे डरना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो मार सकता है, उससे डरो। और एक सच्चाई कहना चाहता हूं, ये जो अधिकार हमें मिलता है, अधिकार जो होता है, उसमें हमें वो इस्तेमाल करने में सावधानी रखनी। ये बात है, 3 बातें कहूंगा। एक, हमारा विश्वास योग्य हमें होना जरूरी है। लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 17 पद में प्रभु ने एक कहानी बताई। उसमें कहा, एक मालिक था, मालिक ने जो अपने दासों को जो सेवा दी थी, और वो सेवा अच्छी तरह से करके आए, तब मालिक ने कहा, 17 पद, लूका 19:17, हाँ, उसने कहा, धन्य हे उत्तम हे दास, मेरे दास, धन्य है तुझे, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास तू योग्य विश्वास निकला। योग्य है। तो जो अधिकार है, उसमें आपको विश्वास योग्य रहना है। आमीन। आमीन। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। आमीन। तो ये बात है, हम विश्वास योग्य होना जरूरी है। 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय 8वां पद में पौलुस कहता है कि जो अधिकार मिला है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं, जो प्रभु ने तुम्हारे बिगड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया तो है। अधिकार मिला है बिगाड़ने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। बोलने का अधिकार दे दिया तो आप ऐसे तैसे नहीं बोल सकते हो। अधिकार मिला है तो किसी को बनाने के लिए, समझ देने के लिए, उठाने के लिए
अधिकार मिला है। फिर से पढ़ेंगे वो, प्रभु ने हमें, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं, प्रभु ने हमें जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए बिगाड़ने नहीं, के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं, पर बनाने के लिए पर हमें बनाने दिया के है। लिए, उन्नति करने के लिए, आपकी बढ़ोतरी हो, आप सफल हो, आप कल ही बोला था माला माल हो, ये अधिकार है। आमीन। तो अधिकार मिला है आशीष देने का, हम किसी को गिराएंगे नहीं। आप बड़े आगे बढ़ो, ये प्रार्थना अधिकारी जो है उसको ये करना है, एक विश्वास योग्य रहना है। दूसरी बात, जो मिला है अधिकार, किसी को गिराने के लिए नहीं, उसको बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए अधिकार प्रभु ने दिया है। और तीसरी बात, जब हम कोई सवाल करे किसने तुझे अधिकार दिया, तो जवाब देने के लिए हम बंधे हुए हैं। आमीन, आमीन। यूहन्ना 2:18 में यीशु मसीह जब मंदिर में था, लोगों ने पूछा, इस पर यहूदियों ने प्रभु से कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तू, तेरे पास ये सारा अधिकार है, तो बता। तो लोग चिन्ह मांगते थे। ऐसे मान लो आप अधिकारी हो तो लोग चिन्ह तो मांगेंगे। आपको किसने बोला प्रचार करने का? आपको किसने बोला बपतिस्मा देने का? आपको किसने बोला? तो ये सारा जो जवाब लोग पूछते हैं, हमें जवाब देने हैं। आमीन। सवाल करते, जवाब देने। लोगों ने पूछा, पौलुस तू क्या प्रेरित है? तो प्रेरित के पहला करंथी 9वां अध्याय 1-2 पद पढ़े तो वहां पे देखते हैं पौलुस ने कहा, हाँ मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रेरित हूं। ऐसा पूछते हो आप, मेरा जवाब है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जानते हैं, जो सारे मुझे जांच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे विषय में, उनके लिए यही मेरा उत्तर मेरा उत्तर यही है। तो जो सवाल करते हैं, अधिकारी ऐसा नहीं कहता है मैं बताऊंगा नहीं, मैं कौन हूं। अरे भाई बताओ, आप अधिकारी हो तो आपको बताना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड मांगते ना अधिकारी के पास, मांगते ऐसा थोड़ा, डॉक्टर भाई सर्टिफिकेट बताओ। बोले गांडा हॉस्पिटल में, नहीं यार गांडा का नहीं, तू देखा। बोले मैं गांडा लो डॉक्टर जो, नहीं तुम गांडे हो तो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट बताऊंगा। पर यहां पे जो अधिकारी होता है उसको उससे जवाब देना है। आमीन, आमीन। अच्छा, अंतिम 7 बात कहूंगा, समाप्त करूंगा। क्रिश्चियन मसीह लोगों को अधिकार है, याद रखो हम मसीह है। तो पहली बात, यूहन्ना 1:12, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अधिकार मुझे मिला है। क्योंकि मैंने यीशु को अपनाया, ग्रहण किया, विश्वास किया। मैं यीशु को प्रभु जानता हूं। आमीन। तो जितनों ने उसको जाना तो ग्रहण भी किया, ग्रहण किया, विश्वास भी किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको अपने बच्चे ठहराए। आमीन। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। दूसरी बात बोलो, मत्ती 10:7, मत्ती के सुसमाचार 28-19, प्रभु ने कहा, जाओ अधिकार देता हूं तुम्हें, जाओ आप प्रचार करो। आमीन। तो प्रचार करने का अधिकार यीशु ने दिया है। तीसरी बात बोलो, लूक 9:1, चंगाई देने का अधिकार प्रभु ने दिया है। भूतों को निकालने का अधिकार प्रभु ने दिया है। तो आपके घर में यदि कोई कंकास हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई दोहरा धागा लेके आए, हरा पीला काला दोहरा लेके आए, आपको डरना नहीं है। कोई नींबू लेके आए, डरना नहीं है। मिर्चा डाल दे, डरना नहीं है। आपको आपके बाल ले जाए, डरना नहीं है। आपको फोटो ले जाए, डरना नहीं है। आपके आईना ले जाए, डरना नहीं है। आपका दूध गिरा दे, डरना नहीं है। आपको आपके घर में से कुछ कोई डाल दे तो आपको डरना नहीं है। हमें अधिकार है भूतों को निकालने का। आमीन। हमें कहना है, जहां जो लेके गया उसके घर जा, चल तू जा उसके घर, ऐसे करके डांटना है। तो वो क्या करेगा, हाँ जी मालिक साहब जी जाऊंगा, ऐसा करेगा। तो आपको देखना है कि वो ऐसा करता है कि नहीं। यदि वो यीशु से डरता है, अधिकारी यीशु से डरता है, तो हम छोटे छोटे अधिकारी है। आमीन।
तो हमारा जो चोरी करता है समय, पैसा, जीवन, तंदुरुस्ती, हमें डांटना है, बैठे नहीं रहना है, धमकाना है। आमीन। तो बीमारी को डांटना है, बैठे नहीं रहना है। सर वर्ड डरता है, दर्द करता है, धमका, दर्द दूर हो जा, दर्द दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम में बोलना है। आमीन। अधिकार का इस्तेमाल करना है, चंगा भला रहना है। आमीन। दुष्ट आत्मा को निकालना है, अधिकार मिला है। और पांचवी बात, हमें अधिकार मिला है, मत्ती बोलो, मत्ती 19:29, अनंत जीवन मेरा है। आमीन। प्रभु ने कहा, जिसने सारी बातें छोड़कर मेरे पीछे हो लिए हो, तो आप 100 गुना अनंत जीवन पाए बिना रहोगे नहीं। आमीन। और एक बात देखते, हमें बोलो, मुझे यीशु के साथ गद्दी पर बैठने का अधिकार मिला है। अच्छा, पढ़ेंगे मत्ती 25:34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आप राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ आपके है। लिए ये सिंहासन साफ करके रखे। देखो, ये जगह का के लिए, आपके लिए। आमीन। तो आप अधिकारी हो। आमीन। हम क्रिश्चियन लोग अधिकारी है, बैठने के लिए, सिंहासन में बैठने के लिए हमें अधिकार मिला है। आमीन। चाहे आप यहां पे ना बैठो, कोई बात नहीं, आप वहां पे बैठोगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, इसका 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे बोलो, और उन मुझे पर अधिकार मिला है अन्य जाति का न्याय करने के लिए। देखो, हमारे आपस में नहीं न्याय करने का, हमारा की गुरु है, हम सब भाई। आमीन। पर जो वो जातियां है, अन्य जातियां है, उन पर हमें न्याय करने का अधिकार है। आमीन। वो सारी अलग प्रजा है, वो प्रजा अलग होती है, मिक्स प्रजा बोलते हैं उनको, मिक्स ब्रीड बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे बहुत सारे और सिंहासन थे, और उन पर लोग बैठ गए। मैंने देखा सब बैठे थे, एलिस भी बैठा था, ये भी बैठा था, वो भी बैठा था। फिर और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। देखा, अधिकार है। यहाँ पे न्याय नहीं करो, पर वहां पे एक समय आएगा, आप बोलो मत, अच्छी तरह से यहाँ न्याय कर लो, दिल में न्याय कर लो कि मुझे लगता है इसका कुछ है, देख पक्का, अभी बोलना नहीं है, पर आप पक्का दे, रुक जाओ, फिर दूसरी बात, पक्का बोले, फेल हो, पक्का बोले, अरे बोल मत, बोल बोला था ना, बोला नहीं था ना, पर दिल में रख, अच्छी तरह से न्याय करता है तो। आमीन। तो एक बार गद्दी पे बैठेगा, शुरुआत तो कर। आमीन। तो दिल में शुरुआत करनी है, किसी का न्याय नहीं करना। आमीन। तो क्या लिखा है, एक समय आएगा, सबको यूहन्ना ने देखा, सब सिंहासन लगे हुए थे और सिंहासन पर जो विराजमान थे उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। आमीन। तो प्रभु ने हमें अनंत जीवन का अधिकार दिया है, बेटे होने का अधिकार दिया है, बीमारियों को ठीक करने के लिए अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है। चाहे कितने भी 33 करोड़ 34 करोड़ कितने भी हो जाए दुष्ट आत्मा, सबके सामने हम लड़ सकते हैं, अधिकार है। कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। अरे डोकी नहीं हो, हाथ ना हो, उल्टा पैर हो, देखा है, अगर यहाँ पे काना हो, दिया बत्ती जलती हो, बाल छुट्टे हो, जीभ निकली हो, आपको डरना नहीं है, चाहे कितना भी हो। डेंजर डेंजर आत्मा है, बहुत डेंजर होते हैं, कहीं के पैर ऊपर होते, उल्टे उल्टे चलते हैं। बोले क्या ये? हाँ, नडिया आनंद में, अहमदाबाद में गाय है, देखिए, आप गए नहीं तो काकरिया में गया नहीं, पर देखा था, बहुत बरसों पहले देखा था, अभी तो पता नहीं वो गाय जिंदा है कि नहीं है, पर वो गाय के ऊपर पैर, ठीक है, तुमने देखा है? एकता नगर में देखा है। अच्छा, चलो, तो वो गाय पता नहीं अहमदाबाद से कैसे लेके आए थे, पर अहमदाबाद में गाय थी जिसके पैर ऊपर लटके। बोले क्या ये? बोले पैर है, छोटी थी तब, छोटे था, छोटे थे तब देखा। तो बरसों पहले ये मैंने नजारा देखा था। तो मान लो कोई भी हो, अलग अलग आत्मा हो, मान लो इतने बाल हो, इतने बाल ना हो, और ऐसे एक से देखे तो शायद डर लगे, कई तरह के दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया। आमीन। हमें डरना नहीं है, न मिर्चे से डरना है, न नींबू से डरना है, न काले दौरे से डरना है, न हरे दौरे से डरना है, न कोई चुंदरी बुंदरी कुछ भी हो, हमें डरना नहीं है। आमीन। कोई हमारे यहाँ डाल के जाए, हमें डरना नहीं है। मान लो आग डाल के जाए, चोखे डाल के जाए, कर दे, बोले कर, और कर तू यार, और कर, मजा आती है, और कर, तेरा ही हो जाए, कर, और कर यार, हो गया तेरा, अभी मेरी बारी आए, बोल शाम को आएगी मेरी बारी,
तो एलिया की शाम को बारी आई, पूरे दिन वो लोगों ने बड़ी मेहनत की, तो अधिकार दिया है, हमें देखना है, डरना नहीं है, हंसना है। आमेन आमेन। तो अधिकारी लोग डरते नहीं, उनके पास लाइसेंस होता है। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें ऐसे सारे अधिकार मिले हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और एक अंतिम बात कहूंगा, पहला करंथी 15:24 में लिखा है, यीशु मसीह अभी जो सारे अधिकारी है, एक समय यीशु मसीह आकर सारे जो अधिकारी है उनके अधिकार को खत्म कर देगा। एक बार होगा, सब अधिकार मान लो इंसानों ने भी रचा हो, इंसानों ने भी दिया हो, इंसानों की काबिलियत अनुसार शायद, बोले मैंने पास कर दिया, बोले क्या, बोले जीएसटी नहीं, मैंने ग्रेजुएशन किया। किसमें? बोले किसने किया? बोले थियोलॉजी में। बाप रे यार, बहुत अच्छा। बोले पास्टर हो गया अभी मैं। तो चाहे संसार में कोई भी अधिकार हो, इंसान ने पाया हुआ हो, पास्टर का लड़का शायद पास्टर हो सकता है, पता नहीं। बाइबल कॉलेज में जाके भी कोई पास्टर हो सकता है, पता नहीं। पर एक समय आएगा, जितने भी अधिकारी है, 15:24, इसके बाद अंत होगा, अंत अंत अंत, और उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार प्रधानता और सारा अधिकारी लोग अधिकार और सामर्थ का अंत कर देगा। आमेन। तो चाहे अभी कोई बोलता है मैं बड़ा अधिकारी हूं, कोई बात नहीं, अंत हो जाएगा और यीशु मसीह आएगा, अंत कर देगा। आमेन। पर यदि हम प्रभु से अधिकार पाए हुए हैं तो हमारा अधिकार अंत तक चलेगा। आमेन। प्रभु हरे को सहाय कर समझने के लिए, और मैं चाहूंगा फिर से प्रभु के वचन को आप सुनो। सवाल है तो आप कर सकते हो। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद। बाइबल की जो बातें हमने सुनी, अधिकारी आपने हमें बनाया है, अधिकार के लिए जो अधिकारी है उसको कैसा रहना है। हाँ प्रभु, ये भी हमने सुना, और प्रभु आपके पास जो अधिकार है वो भी बाइबल से हमने देखे, हमें जो अधिकार आपने दिए वो भी हमने बाइबल से प्रभु पढ़े। हाँ प्रभु, आज ये भी सुना, अधिकारियों का अंत हो जाएगा, शैतान के पास भी अधिकार है, आपका वचन कहता है, पर प्रभु आपने सब पर जय पाकर, प्रभु आपने हमें भी अधिकार दिया है सारे दुष्ट आत्माओं पर, धन्यवाद। सारी बीमारियों पर अधिकार दिया है, धन्यवाद। विश्वास में हर एक भाई बहनों को बनाए रखो प्रभु, और हर एक जो सुनने वाले हमारे साथ संगति में जुड़े हुए हर एक का भला करो। पवित्र आत्मा छू लो, और ये सच्चाई के साथ ये लोग सब जुड़ जाए, और प्रभु आपसे प्यार करे, अधिकार का गलत इस्तेमाल न करे। जैसे हमने सुना प्रभु, आदम को अधिकार मिला था पर उसको निकाला गया। प्रभु, बड़ा भाई काइन था, उसने भी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, छोटे को मार दिया। एसाव भी बड़ा था, अधिकारी था, पर छोटे को बेच दिया। प्रभु, मूसा को भी आपने चुना, बुलाया, पर आप गुस्सा किया। अधिकार देना चाहते थे, उसने प्रभु खुद को कम माना कि ये मैं लायक नहीं हूं। प्रभु, आप नम्र लोगों को अधिकार देते हो। प्रभु धन्यवाद ये सारी बातों के लिए जो वचन हमने सुने प्रभु, और प्रभु प्रार्थना करते जो अधिकार दिए प्रभु, आप जैसा चाहते हो वैसा हमें प्रभु अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि देना, समझ देना, मेरे भाई बहनों को सहाय करना। फिर से वचनों के लिए धन्यवाद। ये बोए जाए 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में हम कहे, सब कहेंगे आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम सब कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। शालोम। प्रेज गॉड।
शालोम मेरे भाई, शालोम मेरे बहन,